हाँ यार, ये एक बड़ा मसला है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आपको कोई नहीं जानता तो इससे नुकसान क्या है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने दोनों साइड देखी हुई है। एक साइड जहाँ पे देखी है, जहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग इन पर्सन जानते थे। उम्मीद है कि वो अभी भी जानते होंगे। एक साइड मेरी ये थी कि मुझे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जानते थे, स्पेशली ओवर द लिंक्डइन। काफी कनेक्शंस थे। आई वॉज क्रिएटिंग कंटेंट वेरी वैल्यू, ट्राई टू क्रिएट वैल्यूबल कंटेंट, और वहाँ पर इंटरेक्शंस होती थी तो बहुत सारे अननोन लोग भी जाते थे। तीसरी पोजीशन जो मेरी है, वहां पर ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल गायब हो गया सोशल मीडिया से भी, और फिजिकल इन पर्सन सोशल मीटअप से भी, और बहुत अपने आप को महदूद कर लिया बड़ी कुछ लिमिटेड जगहों पे ऊपर। वो पीछे क्या साइंस है वो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो बता दूंगा, या ऐसा लगा कि बता देना चाहिए तो बता दूंगा। लेकिन मैंने तीनों साइड देखी है। तो मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो शायद आपको अट्रैक्ट कर लें, और आप भी अननोन या आप खो जाने से, जो है वो सोशल मीडिया से दूर होने से, जो है वो कोई आपको अट्रैक्शन नजर आ जाए। पहली चीज ये, जो फायदा होता है ना। अच्छा, हम वैसे ही नजर जो आते हैं ना, वैसे ही दुनिया के अंदर नजर आते हैं, सॉरी मैं बात थोड़ी एक्सटेंड हो रही है। जो नजर आते हैं ना दुनिया के अंदर, हमें फेमस होने का शौक होता है, सोशल मीडिया पे टाइप करने का शौक होता है, व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ लगाने का शौक होता है। वो क्यों होता है? उससे फायदा क्या हो रहा था? वो उससे फायदा ही होता है, सिर्फ आपके सोसाइटी प्रेशर होते हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे होते, यकीन करें। बहुत जगहों पे मैंने देखा है, मैंने खुद अपने अंदर ये नोट किया कि मैं ऐसे कंटेंट क्रिएट करता था जो मैं था नहीं। इट वॉज वैल्यूएबल, ठीक है, लेकिन इट वॉज नॉट ओरिजिनल, नॉट ऑथेंटिक टू मी। उससे सोसाइटी प्रेशर था, क्योंकि मैं एक फिनटेक और पेमेंट के डोमेन में हूँ, तो आई वांट टू राइट द ब्लॉग। ओके, व्हाई आई वांट टू राइट द ब्लॉग? तो पीपल कैन नो कि मुझे आता है, समझ रहे हैं? तो पीपल कैन नो हो जाता है भाई, लोगों को बताने की क्या जरूरत है? उनको पता होना चाहिए जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, या जहाँ जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए, उनको ट्रस्ट होना चाहिए आपको आता है। आपकी फैमिली को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। वाई एवरीवन नोज? पता नहीं 4,000 10,000 लोगों को क्यों पता होना चाहिए कि मुझे ये सब आता है, ये नहीं आता? ये एक हमेशा से सवाल था। तो इसी सोसाइटी प्रेशर की वजह से लोग जो है वो पता नहीं गंदा कंटेंट भी क्रिएट करते हैं, छोटा भी अच्छा भी कर लेते हैं। तो अच्छा हो बुरा हो, लेकिन आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आपको लोग जान रहे होते हैं, तो लोगों के जानने के नुकसान बहुत हैं। फायदे क्या हैं अगर लोग आपको ना जाने? वो मैं आपको बताता हूँ। पहला ये कि आप अपनी अथेंटिसिटी जो है ना, जो अथेंटिक चीज है, वो आप रिडिस्कवर करते हैं। व्हेन नो वन नोज यू, देयर आर नो एक्सपेक्टेशंस। सबसे बड़ी चीज थी, जब मतलब आपको कुछ जानता ही नहीं होगा, आपको किसी की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए, या कोई एक इमेज मेंटेन करने के लिए, पोस्टर मेंटेन करने के लिए आपको कुछ नहीं पड़ेगा। इट गिव्स यू द फ्रीडम टू डिस्कवर योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप गायब हो रहे हैं ना मंजर से, तो आपको अनबर्डन बाय द प्रेशर, आप एकदम प्रेशर से अनबर्डन हो जाते हैं। और आप सोसाइटी के जो डिफरेंट मोल्ड हैं कि ये बैंकर ऐसा होता है, ये कैशियर ऐसे कपड़े पहनता है, मौलाना साहब ऐसे होते हैं, ये ऐसा होता है, वो ऐसा था, आप उस तमाम मंजिलों से दूर हो जाते हैं, तमाम चीजों से, और यू बिकम ऑथेंटिक सेल्फ। ठीक है, आप अपने पैशन एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हो, जो ख्वाब थे जिंदगी के अंदर, वो देख सकते हो। यकीन करें, मैं जब गया हुआ सोशल मीडिया से, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तब मेरे पास फेसबुक के ऊपर कुछ करने के लिए नहीं था, ट्विटर को आगे पीछे करने की जरूरत था, इंस्टाग्राम कुछ नहीं था, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो मैं उस प्लेंटी ऑफ टाइम के अंदर अपने आप को एक्सप्लोर किया, कुछ वैल्यूज बनाई, रिलेशनशिप्स के ऊपर काम किया। जो गलतियां थी मुझे पता था, मेरी वीकनेसेस हैं, आई डू नॉट गुड इन सच थिंग्स, उनके ऊपर काम किया, कर रहा हूँ। अल्लाह ताला खैर करें। तो अभी जो है वो अपनी अथेंटिसिटी की तरफ जाते हैं, और द मोर यू गेट ऑथेंटिक, आपको मजा भी उतना ही आता है, और आपको अप्रिसिएशन की कोई होता नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। जेन्युइन कनेक्शंस आप बिल्ड करने की तरफ आते हैं। और दूसरा फायदा जेन्युइन कनेक्शन से ही हुआ, क्योंकि आपके पास स्पेस क्रिएट हो जाती है, तो आप एक अपने स्पाउस के साथ, लेट से आप शादीशुदा हैं, ये शादीशुदा नहीं है तो अपने वालदेन के साथ, भाई बहनों के साथ जेन्युइन कनेक्शंस होता है। आज हमारी यहाँ हमारी सोसाइटी में जेन्युइन कनेक्शंस नहीं है भाई। जेन्युइन कनेक्शन, नंबर ऑफ कनेक्शन मौजूद है, क्या फेसबुक पे कितने लोगों को मौजूद फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे कितने लोगों को करते हो, लेकिन जेन्युइन कनेक्शन नहीं है। अम्मी बात नहीं कर रही, अबू बात नहीं कर रहे, दो भाइयों की लड़ाई, बहन बात नहीं कर रही है, बीवी से नाराजगी हो रही है, कोई किसी को हुकूक अदा नहीं कर रहा है, वो सब, ये सब बातें किताबों में पढ़ी है ना, ये सब करनी भी है भाई, ये सब पूछोगी तो हिसाब किताब देंगे तो क्या देंगे?
ये सोशल मीडिया पे इतने थे वो चाहिए ही नहीं अल्लाह ताला को। तो जेन्युइन कनेक्शन आपको बिल्ड करना होता है, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लोग मिलते हैं आपको, नॉट अदर देन फैमिली, अदर देन योर मैंडेटरी रिलेशनशिप्स। आप अच्छे लोगों से मिलते हो, आप बॉस के साथ जाके बैठते हो फिजिकली, कोलीग से मिलते हो, सीखते हो, यू नो, यू गॉट द प्लेंटी ऑफ टाइम। तीसरा फायदा पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट का हुआ, एक्सप्लोरेशन मिल जाती है, वक्त आपके पास इतना होता है कि आप किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं अल्टीमेटली। नेटफ्लिक्स, अच्छा सोशल मीडिया में नेटफ्लिक्स वगैरह सब आ जाता है, ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है वो सिर्फ फेसबुक से दुश्मनी मेरी या ट्विटर से। बहरहाल आप फोकस हो जाता हो अपने पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर, आपको डर नहीं होता पब्लिक इमेज क्या है मेरी, या मेरा स्टेटस को क्या है, ऑडियंस क्या सोचती है, यू नो व्हाट यू वांट एंड यू ग्रो ऑन द राइट टाइम। तीसरी चीज, सॉरी, लास्ट चीज, फ्रीडम मिल जाती है आपको टू एक्सपेरिमेंट और टू टेक रिस्क। कोई देख नहीं रहा होता, किसी का प्रेशर नहीं है, लोग क्या कहेंगे इससे खाक आपको कुछ लेना देना नहीं होता, तो यू गॉट द फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट योर एबिलिटी, एक्सपेरिमेंट और टेक द रिस्क। आपको कि वो नहीं होता, हमारे यहाँ बैंकिंग में अकाउंट खुलवाते हैं तो केवाईसी होती है, सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, वो कोई डर खौफ कुछ नहीं, आपको जो करना है आप करें, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। हमारे इस्लामिक पैराडाइम के अंदर रिश्तों का ख्याल होना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स इट। आप एक्सप्लोर करते हैं, आप जाते हैं, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है, सेफ्टी आपके लिए नो फर्दर बैरियर, सेफ्टी नॉट इन द सेंस के वो एनवायरमेंटल सेफ्टी, यकीन आप पहाड़ पे आके जंप करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कुछ करेंगे, लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट आपको फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट मिल जाता है। एक आखिरी चीज और मिल जाती है कि सेंस ऑफ इनर फुलफिलमेंट ना अल्टीमेटली आपको मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जब इतना वैल्यूएबल काम करते हैं ना, और लोगों का प्रेशर ही नहीं होता, एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती, तो आपके अंदर जो है ना, वो होती है इनर फुलफिलमेंट, एक सेटिस्फेक्शन जैसी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, आप जब सोशल मीडिया पे होते हो और आप मंजर पे होते हो, फ्रंट के ऊपर होते हो ना, कि यू एक्सपेक्ट पीपल टू अप्रिशिएट यू, पीपल एक्सपेक्टिंग यू टू अप्रिशिएट देम, ये अब दिल चाह रहा है नहीं चाह रहा, यू हैव टू गो देयर एंड स्पीक। दिल चाह रहा नहीं चाह रहा, यू हैव टू गो देयर एंड मीट। दिल चाह रहा नहीं चाह रहा, यू हैव टू गो देयर एंड डू समथिंग। तो अभी दिल चाह रहा है नहीं चाह रहा है, इट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट। और आधी से ज्यादा दुनिया इनर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, वेस्टर्न तो पूरा इनर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, और आप हिंदी जो है वो ऑलमोस्ट, मैं शायद, लोग कहते हैं 40-50, मैं तो कहता हूँ 80-90% इनर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है। हमारा कॉन्शियस अलग, सब कॉन्शियस अलग। अंदर से हमें हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ बिन रज़ी ताला अन्हु बनना होता है, हरकतें हमारी स्टीफन कवे वाली हैं, ये समझ में नहीं आता। तो इनर फुलफिलमेंट है, वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती आपको, आप खाली फील नहीं करते हो, अनफुलफिल्ड फील नहीं करते हो। जब वैलिडेशन आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होती है, आपको फेम चाहिए होता है ना, तो यू ऑलवेज फील एम्प्टी, ठीक है, व्हेन नो वन नोस यू एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू फाइंड फुलफिलमेंट फ्रॉम विद इन। आप फोकस करते हो ऑन द जर्नी रादर देन डेस्टिनेशन, ठीक है, जो सफर है उसका मजा लेते हैं आप, मंजिल की परवाह नहीं होती है। आप जो एट द मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट है उनको एम्ब्रेस करना शुरू कर देते हो, उसके अंदर खुशियां ढूंढना शुरू कर देते हो, छोटी छोटी जो विक्ट्रीज होती हैं, विनिंग पोजीशन होती है, उनको सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हो। आपका जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कम्स, और एक साहब ने मुझे बताया था, योर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम लिविंग अ लाइफ aligned with your values rather than seeking validation from others। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।